सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने हाइट और डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारे पार्ट में बनाए हैं, जिसमें हमने आईआईटी से लेके एनडीए तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ आपका बेस बनाते हुए हमने बेहतरीन ढंग से हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ पे केवल आधे घंटे या 20 मिनट के ही वीडियो लाते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं वो भाई साहब एकदम ताबड़तोड़ वाले क्वेश्चन रहते हैं, एकदम अलग वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मजा आता है क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने में। ठीक है, मेरे को भी मजा आता है, साथ साथ आपको भी मजा आएगा जब आप क्वेश्चन बस क्वेश्चन को देख के जैसे ही आपने फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, बस आपको टेन का कॉन्सेप्ट लगाना है और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वही सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी आपके लिए हम 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, जिसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका काम रहने वाला है कि आप सबसे पहले, क्योंकि अब आप यहाँ पे कई सारे पार्ट में डिवाइड हो चुका है, कई सारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं। तो आइए चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अ टावर सबटेंड एंगल अल्फा टू अल्फा एंड 3 अल्फा रिस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ए बी एंड सी ऑल लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द फुट of the tower, then AB divided by BC is what is the value of AB divided by BC। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप सभी लोग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन आप मजा आएगा इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको ऑप्शन को आप लोग को करेक्ट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टावर की जरूरत पड़ेगी और हमने एक टावर यहाँ पर एक टावर को ड्रॉ किया और टावर हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए ठीक है, उसमें एंगल जो है हमारे पास बन रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें देखने को मिल रहा है वो अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा मिल रहा है। कहां पर? पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। ठीक है, तो एक हम लोग ने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको हमने रफ कर देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास पॉइंट ए है, हमारे पास पॉइंट बी है, हमारे पास पॉइंट सी है। ये 3 पॉइंट सी हैं और तीनों से देखिए ए से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिल रहा है अल्फा का। ठीक है, देखो दिया हुआ है थ्रू द, हाँ ये अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। तो ए से हमारा अल्फा हो गया, बी से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 2 अल्फा दिख रहा है और सी से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 3 अल्फा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है, हमने इसको ही ए अल्फा लिया, इसको ही बी 2 अल्फा लिया, इसको ही 3 अल्फा, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि देखिए, जब आप जितना ही टावर से जितना ही दूर जाते जाएंगे, जितना ही दूर जाते जाएंगे, तो आपका जो एंगल है वो उतना ही कम आते जाएगा, आपका एंगल उतना ही कम आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं अगर 30 लिखूं, अल्फा की वैल्यू अगर 30 है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही हम टावर के पास आते जाएंगे, हमारा जो एंगल है वो बढ़ते चला जाएगा। और जैसे ही दूर, जितना ही दूर जाते जाएंगे, ये बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में, कि अल्फा जो टावर है वो और टावर और पॉइंट के बीच जितना ही दूरी बढ़ती चली जाएगी, उसका एंगल उतना ही कम होता चले जाएगा। और जितने ही पास में रहेगा पॉइंट, वो उतना ही ज्यादा एंगल बताएगा। देखिए 90 डिग्री से ज्यादा तो बता नहीं सकता, तो 90 से जो भी पास वाला रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, जो पास वाला है, टावर के पास वाला जो पॉइंट होगा वो एंगल बड़ा होगा। ठीक है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा होगा एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ, 90 से कम ही रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा इसके कंपेयर में। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया, ये 3 अल्फा हो गया। इस पॉइंट, इस टावर को भी हम लोग नाम नाम दे देते हैं, यहाँ पर पीटी हमने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये हमें बोल रहा है, हमें अब क्या बोल रहा है, हमें अब बोल रहा है कि ये जो ए बी है, ये वाला डिस्टेंस, और बी सी, इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है भाई साहब, तो देखिए, अब देखिए सबसे पहली बात, ये हो गया हमारा टी और पी खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 हमें ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से बता दीजिए? सबसे पहले बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला पी टी ए वाला,
ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा ट्रायंगल दिखने को मिल रहा है PTB वाला, और तीसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है सबसे छोटा वाला PTC का। तो तीनों ट्रायंगल में हम लोग tan के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे? हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल PTA में, बड़े वाले, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे PTA में, तो ट्रायंगल PTA में क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा tan, बताइए क्या हो जाएगा? tan। ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमारे पास एंगल कितना है? अल्फा है, तो tan अल्फा हो गया। ये वाली हाइट है तो हमने हाइट नाम दे दिया PT, डिवाइड बाई पूरा बेस कितना है हमारे पास? पूरा बेस है हमारे पास AT का। पूरा बेस कितना है? AT का बेस है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमें AT की वैल्यू चाहिए, तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? बता दीजिए। AT की वैल्यू यहां से आ जाएगी PT डिवाइड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? tan अल्फा। और 1/tan अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं PT कॉट अल्फा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से हमें AT की जो वैल्यू आ रही है वो PT कॉट अल्फा, AT पूरा बेस की वैल्यू जो है वो AT सॉरी PT कॉस अल्फा हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। तो हम जब सेकंड वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? PTB वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो PTB वाले हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास बताइए एंगल कितना होगा? इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास एंगल आएगा 2 अल्फा का। तो हमने लिख लिया tan 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? बता दीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास PT के इक्वल हो जाएगा, और डिवाइड बाई PT डिवाइड बाई किसके इक्वल होगा? BC के, सॉरी BT के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? BT के इक्वल। अगर हमें यहाँ से BT की वैल्यू निकालना हो, अगर हमें यहाँ से BT की वैल्यू निकालना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। PT डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बन जाएगा? tan 2 अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan 2 अल्फा, और हम जानते हैं कि 1 बाई tan 2 अल्फा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा PT cot 2 अल्फा हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें BT की भी वैल्यू मिल जा रही है। BT की भी वैल्यू मिल जा रही है क्या? PT cot 2 अल्फा हमें देखने को मिल जा रही है, BT की वैल्यू। ठीक है। लास्ट हम लोग लास्ट ट्रायंगल की बात करते हैं PTC की वाले में। कौन से वाले में? ट्रायंगल PTC में जब हम बात करते हैं, ट्रायंगल PTC में जब हम बात करते हैं, तो बताइए उसके लिए एंगल कौन सा सबसेंड हो रहा है? इसके लिए एंगल हमारे पास सबसेंड हो रहा है वो 3 अल्फा का हमें एंगल देखने को मिल रहा है। तो हम वहां पर tan 3 अल्फा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 3 अल्फा। और tan 3 अल्फा बताइए किसके इक्वल हो जाएगा? tan 3 अल्फा जो है वो PT डिवाइड बाई CT के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा PT डिवाइड बाई CT के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से CT की निकालने की बात करें, तो CT की जो वैल्यू है वो आपका PT डिवाइड बाई tan 3 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं फिर से वही कि 1/tan 3 अल्फा क्या बन जाएगा? PT cot 3 अल्फा हमें देखने को मिलेगा, और यहां से हमें CT की वैल्यू फाइंड आउट हो जा रही है। समझ में आया? तो ये हमारे पास CT आ गया, ये हमारे पास BT आ गया, और ये हमारे पास AT आ गया। हमें एक्चुअली में किसका रेशियो चाहिए ये हम बात करेंगे। हमें एक्चुअली में किसका रेशियो चाहिए? तो AB डिवाइड बाई BC का रेशियो चाहिए। चलिए हम बात करते हैं AB क्या है। अब यहाँ पर हम जब AB की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर अगर AB की बात कर रहे हैं, तो ये जो AB है वो किसके इक्वल है? ध्यान से देखिएगा। ये जो AB है, ये हमारे पास जो AB है वो हम क्या बोल सकते हैं? AT। ये पूरे में AT में जब हम किसको? BT को माइनस कर देंगे, इस पूरे में जब हम BT को माइनस कर देंगे तो क्या हमें AB मिल जाएगा? क्या आप लोग सभी सेटिस्फाइड हैं कि हम इस पूरे में से, इस पूरे AT में से अगर हम BT को माइनस कर दें तो AB की वैल्यू आ जाएगी? हाँ आ जाएगी सर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो AB क्या हो जाएगा? AB जो होगा वो AT में से जब हम BT को माइनस कर देंगे तो हमें AB आ जाएगा। तो AT हमने निकाल चुके हैं क्या? बताइए। AT हमने निकाल चुका है PT cot अल्फा। क्या निकाल चुके हैं हम लोग? PT cot अल्फा निकाल चुके हैं, माइनस कर देंगे BT, और BT भी हमने फाइंड आउट कर चुका है क्या? PT cot 2 अल्फा। क्या? PT cot
टू अल्फा हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पीटी को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस में कॉट टू अल्फा। ये किसकी वैल्यू है, ये हमें देखने को मिल रही है ए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू देखने को मिल रही है, ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आया? तो ए बी तो हमने निकाल लिया। अब बात आती है नेक्स्ट कौन सा रेशियो है, ए बी रेशियो, ए बी डिवाइड बाई क्या है, बीसी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बीसी फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बीसी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग बीटी में से सीटी को माइनस कर दे, है ना। बीटी में से सीटी को माइनस कर दे तो क्या हमें बीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्या हमारे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो बीसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीटी में से सीटी को माइनस कर देंगे। और हम जानते हैं कि बीटी की वैल्यू जो है इन द टर्म्स ऑफ पीटी के फॉर्म में हम लोग ने निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, बीटी की वैल्यू क्या, पीटी कॉट टू अल्फा, पीटी कॉट टू अल्फा, पीटी कॉट टू अल्फा जो है वो बीटी की वैल्यू हो गई। और जो सीटी की वैल्यू है वो हमने निकाल के रख चुके हैं, क्या, पीटी कॉट थ्री अल्फा। ठीक है, पीटी कॉट थ्री अल्फा जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, वो सीटी की वैल्यू हो गई। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? फिर से हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पीटी को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉट टू अल्फा और माइनस हम लोग कर देंगे कॉट थ्री अल्फा को। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से हमें BC की वैल्यू आ गई और वहां से हमें AB की वैल्यू आ गई थी। अब हमें क्या करना है, बस इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB डिवाइड बाई BC की वैल्यू। किसकी वैल्यू, AB डिवाइड बाई BC की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। और AB की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई कॉट टू अल्फा में दिया हुआ है और डिवाइड बाय बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीटी, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट टू अल्फा और माइनस में आ जाएगा कॉट थ्री अल्फा, हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करें बताइए, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करें? तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक तो पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो गया, एक तो हमारा पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो गया। अब हम ऑप्शन में, जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं हम, ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो ऑप्शन जब हम देख रहे हैं तो हर जगह हमें हर एक ऑप्शन में साइन और कॉस में बात हो रही है। किसमें बात हो रही है, साइन और कॉस में। तो क्या हम कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं? हम पहले क्या करते हैं, कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है, हमारा जो ऑप्शन है वो साइन या फिर कॉस में है। तो चलिए हम सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचा कॉट अल्फा माइनस कॉट टू अल्फा और नीचे में बचा कॉट टू अल्फा माइनस कॉट थ्री अल्फा। तो हमने कॉट अल्फा को चेंज कर लिया कॉस में, तो कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, यही होता है ना। कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, बिल्कुल सही है। माइनस में कॉट टू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस टू अल्फा और डिवाइड बाई साइन टू अल्फा, लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाई, यहां पर भी हम लिख लेंगे कॉट टू अल्फा को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस टू अल्फा लिख देंगे और डिवाइड बाई यहां पर हमारे पास रहेगा साइन टू अल्फा, बिल्कुल ठीक है। माइनस लगा दिए, उसके बाद कॉट थ्री अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस थ्री अल्फा और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या रहेगा, साइन थ्री अल्फा हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए अब उसके बाद हम एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम से हम ले लेते हैं, ऊपर में लेंगे तो यहाँ पे साइन अल्फा और साइन टू अल्फा, साइन अल्फा और साइन टू अल्फा, यहाँ पर एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर बताइए क्या बचेगा, कॉस अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन टू अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एलसीएम लेना तो आता है, सिंपल सा है, माइनस में। अब यहाँ पे साइन टू अल्फा है तो कॉस टू अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा कॉस टू अल्फा और इनटू में साइन अल्फा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, टेढ़ा तो नहीं हो पा रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डिवाइड बाई, अभी डिवाइड है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में यहाँ पे क्या आएगा, साइन टू अल्फा और साइन थ्री अल्फा। तो ये बन जाएगा साइन टू अल्फा और इनटू में साइन थ्री अल्फा बनेगा। ठीक है, तो अब cos टू अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos टू अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थ्री अल्फा का, साइन थ्री अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या आएगा, cos थ्री अल्फा का किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थ्री अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में साइन टू अल्फा के साथ। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए cos अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, माइनस में cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है। तो क्या ये फॉर्मूला किसी का बन रहा है? क्या ये ट्रिग्नोमेट्री में किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या कि cos a इंटू साइन बी माइनस cos b इंटू साइन ए? क्या फिर हम बोल सकते हैं कि cos a इंटू साइन बी माइनस साइन a इंटू कॉस बी? अब देखिए दोनों में a हमारा सेम है और b हमारा सेम है, तो बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है? बता दीजिए ये किसका फॉर्मूला होता है, बताइए। तो ये हमारे पास साइन, अगर हम इसको ऐसे अच्छी तरीके से लिखें, मतलब कैसे इसको अरेंज करके लिखें, तो एक बार मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा, ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी, यही होता है फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस बी माइनस में क्या, कॉस a इंटू साइन बी, यही होगा, ठीक है भाई साहब। डिवाइड बाय, यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, देखिए एक तो ये साइन टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो इनको हटा दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक है। इनटू कर देते हैं, देखिए अब ये साइन 3 अल्फा ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो साइन 3 अल्फा है, ये साइन 3 अल्फा ऊपर आ जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा बता दीजिए फिर से, वही साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यही बच रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो जी हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए, और ए हमारे पास कितना है 2 अल्फा है, माइनस बी, बी कितना है अल्फा हो गया, तो साइन ए माइनस बी का हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा निकल के आ जा रहा है। डिवाइड बाई क्या बचेगा, डिवाइड बाई बचेगा साइन अल्फा बच जाएगा, ठीक है। इंटू कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन 3 अल्फा, डिवाइड बाय यहां पर भी देखिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी हमारे पास साइन किसका बन रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और a यहां पर कितना है 3 अल्फा है, और b यहां पर कितना है माइनस में अल्फा 2 अल्फा है, माइनस का 2 अल्फा है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर हमें देखने को मिले, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का, साइन ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला दिख रहा था, और हमने यहाँ पर यूज किया और हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आई। तो बताइए साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बन जाएगा, ऊपर वाला हमारे पास साइन अल्फा बन जाएगा, नीचे में भी क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा ही लिखा हुआ है, इनटू कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 3 अल्फा और डिवाइड बाई, यहां पर भी देखिए साइन 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा लिखा, सॉरी साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा लिखा है, तो ये फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास फाइनली वैल्यू आई साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई साइन अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आई। लेकिन ये वैल्यू हमारे ऑप्शन में है क्या, ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, कहाँ गया, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन हो गया था, ये देखिए अब यहाँ पर साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई साइन 2 अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर साइन अल्फा होता तो सही होता, नहीं है, तो इसको और हमें अरेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग और अरेंज करेंगे, इसको और हम लोग तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि साइन 3 अल्फा कितना होता है, 3 साइन क्यूब ए माइनस 4 साइन ए, यही होता है, क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, होता है कि नहीं हो सकता, हाँ होता है कि नहीं। साइन 3 अल्फा जो है, साइन 3 अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास है कि नहीं फॉर्मूला, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हम लोग ए बी डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने निकाला साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, तो हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में आ नहीं रहा है, ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन 3 अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस में 4 साइन क्यूब अल्फा, यही हो जाएगा, फॉर्मूला होता है साइन 3 ए का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो यहाँ पे ए कितना है अल्फा है, ए हमारे पास कितना है अल्फा है, तो ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और नीचे में रहेगा डिवाइड बाई साइन अल्फा, डिवाइड बाई क्या रहेगा साइन अल्फा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हम लोग लिख लेंगे साइन 3 साइन अल्फा और डिवाइड बाई भी क्या रहेगा साइन अल्फा रहेगा, माइनस में हो जाएगा 4 साइन
क्यूब अल्फा, 4 साइन क्यूब अल्फा और डिवाइड बाई क्या रहेगा, साइन अल्फा रहेगा। तो देखिए यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से एक साइन अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो फाइनली हमारे पास कितना आ रहा है, 3 माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, यही बचेगा। और ये किसका रेशियो है, ये है ए बी डिवाइड बाई बी सी का रेशियो। क्या ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्या देख लेते हैं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, क्या ये ऑप्शन में आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, क्या ये ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर जो है, ओके, अब देखिए ये भी नहीं आ रहा है हमारे पास, अभी ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं आ रहा है तो अब देखिए और सॉल्व करते हैं, चलिए और सॉल्व करते हैं। अभी ये भी नहीं आ रहा है भाई साहब, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया था कितना, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस, हमारे पास क्योंकि वहां पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है, वहां पे cos 2 अल्फा लिखा आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos 2 अल्फा क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है क्या, होता है सर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस -2 साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले जाते हैं तो ये दूसरे साइड बन जाते हैं, तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बन गया। और इस cos 2 अल्फा को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो 1 माइनस में क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस में cos 2 अल्फा और डिवाइड बाई क्या रहेगा, 2 बन जाएगा। तो यही साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आता है। 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 1 माइनस में cos 2 अल्फा और डिवाइड बाई क्या रहेगा, हमारे पास 2 रहेगा, डिवाइड बाई हमारे पास रहेगा 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे आएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 माइनस में 2, 1 माइनस में cos 2 अल्फा हमें देखने को मिल रहा है। अब इस क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस में, अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 2 प्लस का 2 cos 2 अल्फा बचेगा, प्लस का 2 cos 2 अल्फा। तो यहाँ से 3 में से एक 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा फाइनली 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा। और यही हमें, मेरे को तो दिख रहा है वहां पर, ठीक है, ये हमें दिख रहा है कहीं पे। चलिए देख लेते हैं कौन सा, तो ए बी डिवाइड बाई बी सी का जो रेशियो आ रहा है वो फाइनली 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा आ रहा है, 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से ही हमारा आंसर लाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह के क्वेश्चन को ला रहे हैं जिसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें नया चीज आपको ना सीखने को मिले। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा, यही हमारा लास्ट ऑप्शन है, यही हम लोग ने अभी लास्ट में देखा, लास्ट में निकाला वही। और क्या आ रहा था, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा, यही हमारा आंसर आ रहा था, हम लोग ने लास्ट में देखा। तो ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या बातें समझ में आई, देखिए ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर लाना पड़ा, क्योंकि हम जो लाए थे क्वेश्चन, देखिए एक बार लाए थे उसके बाद नहीं था, फिर दूसरी बार लाए तो वो भी नहीं था, उसको और तोड़े और मरोड़े, तब जाके इतना मिला हमें पास। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गई बात।